माननीय महोदय, यहाँ सभी उपस्थित जज और मेरे सहपाठी, मेरे वरिष्ठ अधिकारी, सभी को आपको सादर नमन है। मैं उस धरती में पैदा हुई हूँ जहाँ पे वीर जवानों ने लाखों शहीद हुए हैं और अपनी बलिदान देके और अहिंसा का रूप, अभी मेरे विपक्ष ने कहा कि अहिंसा हमें नहीं करना चाहिए, अहिंसा कोई नहीं चाहता, लेकिन अगर वस्तु स्थिति ऐसा हमें माहौल पैदा करता है, अभी हम ही लोग यहाँ सभी लोग हैं, बाई द वे ऐसा कुछ होता है कि कोई आतंकवाद घुस जाता है तो वो हमें विनम्रता से तो नहीं करेगा, भाई साहब हमें छोड़ दीजिए, हमें मत मारिए, वो अपना कार्य करेगा जो चीज़ के लिए उसे ट्रेनिंग दिया गया है। हम भी कोशिश करेंगे कि ना करें वो चीज़। कोई वस्तु इसी से बन के नहीं आता है कि ये आतंकवाद बने या कोई नक्सलवाद या पत्थरवाद, ऐसा ना हो। लेकिन जैसे कि इन्होंने बताया सभी ने, भ्रष्टाचार ये सब चीज़ आज भी है, मौलिक अधिकार हमें नहीं मिलता है। हम जहाँ रहते हैं अंदर गांव में आप जाओ, मानवाधिकार का एक पुलिस कर्मचारी को होते मैं भी सम्मान करती हूँ और उसके रहते रह के हमें उनमें नौकरी करना है, क्योंकि हम उसका विरोध करेंगे तो आज नहीं कहीं ना कल हम प्रताड़ित होना ही पड़ेगा हमें। मानवाधिकार से मैं सादर ये चाहती हूँ उनसे कि उन्हें बेहतर जागरूक करने के लिए एक अपना कमेटी बनाया जाए उनको लिए, ताकि आप आज भी सर सभी से, मैं महोदय जी आपसे एक निवेदन करती हूँ कि आज सभी इतने मेरे प्रति जो सहपाठी आए हैं उन्होंने बताया कि भ्रष्टाचार, मौलिक अधिकार, बड़ी बड़ी बातें बोले, ये सिर्फ किताबों में अच्छी लगती है। आज आप नक्सलवाद अंदर क्षेत्र में जाओ तो रोड नहीं है, आप कैसे जाओगे रोड में? पानी की व्यवस्था नहीं है, शिक्षा का अभाव है, मानो आप सभी चीजों से अभाव है। हम सिटियों में रहते हैं तो हमें सभी चीज सुविधा मिलती है, एक दिन के लिए हमारा अगर टावर नहीं रहता है या रोड बंद हो जाता है तो हमारी स्थिति क्या होती है, लाइट नहीं रहता तो हमारी स्थिति क्या होती है। तो ये चीज हम चाहते हैं कि मानव अधिकार इस चीजों को बेहतर बनाए। आज भी अंदर कस्बों में अपना एक कमेटी बनाए, कमेटी बना के उनका जो रिक्त पद है उसको भरा जाए। पुलिस अगर कोई कार्रवाई करती है तो उसमें भी हस्तक्षेप होती है, उसके बाद अगर वो कैसे भी करके विवेचना करके न्यायालय तक जाती है तो हमारे माननीय महोदय जो अधिवक्ता है वो सच को झूठ करने में थोड़ा भी टाइम नहीं लगता है। जो कितना मेहनत करता है पुलिस, दिन रात भूखे प्यासे रह के अपने बच्चों को भी टाइम नहीं दे पाते हैं, क्योंकि एक पुलिस विभाग का ही कर्मचारी जानता है कि वो किस स्थिति में नौकरी करता है। रोता हुआ भी रहेगा लेकिन आम जनताओं में हंसते हुए उसको निर्वहन करना पड़ता है नौकरी। इसलिए मैं मानवाधिकार के आज भी बोलती हूँ, आतंकवाद अपना कार्रवाई करेगा, वो कभी मानवता नहीं है। क्या उनके अंदर दया भावना नहीं है? लेकिन पुलिस के लिए दया भावना वाली बात आती है, पुलिस हर चीज में तकलीफ में रह के वो दया भावना दिखाती है। इसीलिए कहा जाता है, हमें ये सिखाया जाता है कि आतंकवाद को गोली लगे या ना लगे, लेकिन किसी अपराधी को लगे या ना लगे, लेकिन किसी निर्मम लोगों को या उनको नुकसान ना पहुंचा जाए। तो ये चीज अभी हमारे साथ एक छोटा सा सांप या जीव जंतु जानवर भी घुसता है, अगर वो हम में हमला ना करे तो सब शांत बैठेंगे, चुपचाप अपने रास्ते से निकल जाएगा, और वही कोई फन मारना चालू कर देंगे तो सब मारना चालू कर देंगे। तो यहाँ कहने का मतलब ये है कि कोई ऐसा नहीं चाहता है, लेकिन स्थिति परिस्थिति आती है तो उसको करना ही पड़ता है ये चीज को। और माननीय महोदय से मैं सभी से ये चीज चाह रही हूँ, जैसे मेरे प्रतिपक्ष ने बोला कि मणिपुर में ये हुआ, क्या वो महिला को उनको ऐसा घुमाने का अधिकार था? वो मानवाधिकार कहाँ पर था वहां पे? मानवाधिकार को उनको ये चीज, मैंने अभी भी बार बार बोले जा रही हूँ इनको कि इनका स्वयं का एक जांच कमेटी नहीं है जो बनना चाहिए, हमेशा पुलिस पर निर्भर रहती है। पुलिस अगर कार्रवाई करती है उसमें भी उनका हस्तक्षेप, और अगर वो ज्यादा हो जाता तो मीडिया से डर के वो करते हैं, क्योंकि पुलिस का पॉजिटिव पॉइंट को तो कभी नहीं लाता सामने, भले निगेटिव पॉइंट को वो कह जाएगा। आज भी हम नक्सल क्षेत्र में घुस के उनके बीच में रह के उनके साथ उनके बारे में जानते तो रो डालते हैं उनको हर चीज का भाव। मैडम हमारे यहाँ तो टावर नहीं है, मैडम हमारे यहाँ तो बच्चों को पढ़ाने के लिए हमारी आर्थिक से लेके उन लोग रोड से लेके शिक्षा, स्वास्थ्य सभी चीज से वंचित हो, तो ये चीज के लिए कौन दोषी है? इस चीज में मानवाधिकार क्यों सामने नहीं आती? इसको आगे लाना चाहिए। और मैं ये चाहूंगी कम ही मानों में अपनी वाणी को बोलते हुए सभी चीजों में वीआईपी कोटा को खत्म किया जाए, पुलिस को स्वतंत्र रूप से नौकरी करने दिया जाए, क्योंकि हर चीज में पुलिस अगर करती तो उसको स्वतंत्र करने नहीं देते। और अंत में हमारे माननीय महोदय जैसे अधिवक्ता है वो सच को झूठ और झूठ को सच करके उसको छोड़ देते हैं, फिर उनकी मनोबल बढ़ती है और अन्याय उसको आज भी न्याय नहीं मिलता है, जिससे उनके पुलिस के प्रति गंदा छवि बनता जाता है। तो हम चाह रहे हैं कि उनके प्रति आपका भी अच्छा भावना रहे और वो चीज को करें। हम जब
उनके बीच में जाते हैं, उनसे कम्युनिटी बनाना बहुत जरूरी है। तो माननीय महोदय, ये चीज़ को मैं चाह रही हूँ कि मानव अधिकार अपना स्वयं का कमिटी, अपने वाणी को विराम देते हुए मैं बोल रही हूँ, अपना स्वयं का कमेटी बनाया जाए। और अगर शिकायत प्रूफ होती फिर भी पुलिस पर निर्भर रहती है, लेकिन पुलिस को स्वतंत्रता कार्रवाई नहीं करने देती है। तीसरी चीज, ग्रामीण क्षेत्रों में आप लोग जाके देखिए, कभी भी हर चीज से वंचित है, ये चीज में भी आप अपना कमेटी बनाया जाए। मानव अधिकार की जितनी भी रिक्त पदी है उसको बनाया जाए। अपनी वाणी को यहीं पे इनाम दे रही हूँ। जय हिंद।